Hey, I'm Marv here, and today in this video we are going to talk about JavaScript classes, and this is something topic. This is a topic that you must be heard about in every programming language, right? एंड ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ समथिंग आप अगर ये क्लियर नहीं कर पाओगे देन आपको शायद अधूरा रह जाएगा आपका जावास्क्रिप्ट लर्निंग में। सो ये चीज़ इसका प्रीरिक्विजिट क्या है, इसे सीखने से पहले आपको सबसे पहले तो आपका अगर ऑब्जेक्ट आपने पढ़ लिया देन बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा वो चीज़ भी कवर हो जाए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा, मैंने डिटेल्स एक एक चीज़ के बारे में बताया ऑब्जेक्ट के बारे में रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, सो वो वाला वीडियो जाके आप लोग देख सकते हो सकता है आई बटन में आपका वो वाला लिंक आ जाए, या फिर आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट बाय महारूप। ठीक है, सो बिना टाइम गए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जो कि मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम अपने टैब पे चले जाते हैं, क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट, राइट। हम आज ये चीज़ कवर करेंगे। अब ये चीज़ कवर करने से पहले एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली याद कराना चाहता हूँ। याद है आपको, मैंने वीडियो की शुरुआत में मैं ये जो कोर्स मैंने स्टार्ट किया शुरुआत के लेक्चर में या फिर काफ़ी सारे लेक्चर में मैंने जो भी जावास्क्रिप्ट वर्जन के बारे में बताया, जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 के बारे में बताया, क्लासेस इंट्रोड्यूस हुआ था ECMAScript 6 में, यानी 2015 से पहले या फिर ECMAScript 6 से पहले क्लासेस नाम का कोई भी चीज जावास्क्रिप्ट में नहीं था। आफ्टर ECMAScript 6 या फिर कह सकते हो ECMAScript 6 में ही क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया है इन जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्लासेस एक्चुअली है क्या? जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर द टेम्पलेट्स फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स। हम यहाँ पे ये चीज बता देते हैं, वो कैसे हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर the templates for JavaScript objects। ठीक है, ये हो चुका है आपका जावास्क्रिप्ट क्लासेस के बारे में। अब जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, जो सिंटेक्स, अब जब हम क्लासेस जब बात कर लेते हैं उसका सिंटेक्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड जब क्लासेस का सिंटेक्स हो रहा है देन उस सिंटेक्स में क्लास का रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इट्स नॉर्मल, आई मीन इट्स अ बेसिक नॉलेज कि किसी भी चीज़ में कॉमन सेंस आ जाता है कि ये क्लासेस होगा। अगर क्लासेस का सिंटेक्स हो रहा है देन क्लासेस मस्ट बी देयर। ठीक है, यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट ए क्लास, ऑलवेज एड ए मेथड नेम कंस्ट्रक्टर। मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। क्या नंबर 1, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसका कंडीशन लिख देता हूँ। क्या सबसे पहले तो यूज द क्लास कीवर्ड, यूज द क्लास कीवर्ड, ठीक है, क्लास कीवर्ड। उससे पहले दे देता हूँ जेएस क्लासेस सिंटेक्स, ओके, सिंटेक्स उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग आज। एंड फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि यूज द क्लास कीवर्ड। सेकंड क्या होगा, आप ऑलवेज add a method, okay, add a method name constructor, ओके, कंस्ट्रक्टर, ओके। ये चीज जरूर ध्यान में रखने वाली बात है। अब इसी 2 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम एक क्लास बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट क्लास का सिंटेक्स लिखेंगे। क्या होगा वो जावास्क्रिप्ट क्लास का सिंटेक्स? यहाँ पे आ जाते हैं क्लास का सिंटेक्स। हियर इट इज सिंटेक्स के बारे में बात करें, क्लास का नेम, ठीक है, क्लास नेम। एंड यहाँ पे आप लोगों को कंस्ट्रक्टर डालना है, कंस्ट्रक्टर, ओके, कंस्ट्रक्टर। देन कंस्ट्रक्टर डालने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपका जो भी यहाँ पे आप लोगों को चीज डालना है इसे क्लोज कर देना। सो दिस इज अ सिंटेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट क्लासेस। ठीक है, अब इसका एग्जांपल भी जान लेते हैं। ये नॉर्मल फार्मूला ये है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं। भैया एक थोड़ा एग्जांपल भी दे दो। अगर आप अगर ये मतलब ये सिंटेक्स है जो कि टेम्पलेट सिंटेक्स का टेम्पलेट है, तो आप थोड़ा एग्जांपल दे दो। मान लो एक क्लास ले लेते हैं, कार का क्लास लेते हैं। क्लास क्या करेंगे, क्लास कार एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है। क्लास कार ले चुके हैं, कार नाम का क्लास ले चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर क्या डालेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या डालेंगे, नेम
ई आर, ओके ई आर डालेंगे, नेम एंड ए आर डाल देते हैं, ठीक है, ई आर डाल दिया। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डाल चुके हैं। अब नाउ दिस नेम इक्वल टू नेम, ओके ये हो चुका है। दिस ई आर इक्वल टू ई आर, ओके ए वाई ई ए आर है बाय द वे, ठीक है, और इसे क्लोज कर देंगे। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ क्लास, दिस इज एग्जांपल ऑफ क्लास, जहाँ पे क्लास कार एक क्लास है एंड कंस्ट्रक्टर नेम एंड ईयर है, ठीक है। सो अब ये चीज हम लोग अपने एडिटर में भी जाके हम इसे आईडी में जाके हम इसे रन करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, देन इट विल बी क्लियर मोर टू यू। अब द एग्जांपल अबव क्रिएट्स ए क्लास नेम car by the way, and the class has two initial properties that are name and year। जो भी कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे राइट, यहाँ पे देख लो, नेम एंड ईयर आर द इनिशियल टू प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ए जावास्क्रिप्ट क्लास इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। भैया अभी तो आप बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट एंड नेम, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। देखो वहाँ पे जो चीज़ मैंने बताया क्या कि जावास्क्रिप्ट, मैंने क्या बताया, जावास्क्रिप्ट क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, टेम्पलेट्स फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को हम टेम्पलेट्स किसके लिए, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के लिए ही ये टेम्पलेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्लास इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, ठीक है। एंड अब बात करते हैं, इट इज अ टेम्पलेट फॉर द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट कर देता हूँ। नंबर वन क्या कि ए जावास्क्रिप्ट क्लास is not an object, okay, not an object, but it is a template for JS objects, okay, JS object। इसके बारे में हम ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूजिंग क्लास। अब क्लास यूज करके उसे क्या क्या चीज़ क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में बात करें। नाउ व्हेन यू हैव अ क्लास यू कैन यूज द क्लास टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। वो कैसे होता है भैया, यहाँ पे हम अब अपने एडिटर में चलते हैं। एडिटर में आने के बाद सबसे पहले तो ये चीज़ करूंगा कि टुडे वी विल लर्न स्टिक मोड, नॉन स्टिक मोड। अच्छा स्टिक मोड का ऑलरेडी मैंने लेक्चर डाल दिया, अगर आपने अभी तक ये देखा है गो एंड चेक आउट, क्योंकि वो वाला चीज़ भी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। आपको अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे देन जाके देख लो, नहीं तो यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होगी। तो हम आज लिखेंगे इसे स्टिक मोड को हटा के क्या करेंगे, क्लासेस। जब टुडे वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट क्लासेस, इसे यहाँ कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। एंड उससे पहले इसे क्या करेंगे, सारा का सारा चीज़ को ये बाकी जितना भी कमेंट वाला चीज़ है उसे सारे को हटा देते हैं, ठीक है। क्लियर रखना चाहता है आइडिया को, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। इसे सारा का सारा चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, हटा दिए ये चीज़। एंड सिर्फ स्क्रिप्ट को के अलावा बाकी सारा चीज़ हटा देंगे। जैसे इसे ओपन हुई लाइव सर्वर करेंगे देन आपको इधर आपको दिखेगा टुडे वी विल लर्न जावास्क्रिप्ट क्लासेस, ठीक है। अब जो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, हमने क्या बताया था, क्या when you have a class you can use the class to create an object। वो कैसे होता है भैया, थोड़ा सा एग्जांपल दे दो। यहाँ पे मैं एक चीज एग्जांपल देता हूँ, कंस्टेंट भैया, कंस्टेंट ओके, कंस्टेंट मैं दे देता हूँ माई कार वन इक्वल टू न्यू कार में क्या करूँगा मैं क्या करूँगा, स्कॉर्पियो, ठीक है, स्कॉर्पियो। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद करूँगा 2020 का देता हूँ यार, 2020। इसके बाद क्या करूँगा, ये करने के बाद मैं दूसरा एक देता हूँ माई कंस्टेंट माई कार टू कंस्टेंट माई कार टू इक्वल टू न्यू कार ओके, न्यू कार में क्या डाल देता हूँ, मैंने थार डाल देता हूँ, थार। एंड वो कब आता है, 2025। अगर आपका सबका सब रहा तो ये वाला ले लेंगे दोस्त, ठीक है। ये वाला कर दिया है। अब दिस आर द एग्जाम्पल, when you have a class you can create objects। These are the example। This example above uses the car classes to create the car create two car objects। अब यहाँ पे जो बात करने वाली बात है, दैट इज द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। वो कैसे होता है भैया, डोंट वरी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। नाउ अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में। मैंने एग्जांपल भी दे दिया, अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। द कंस्ट्रक्टर मेथड इज ए स्पेशल मेथड, यू हैव टू रिमेंबर दैट। द कंस्ट्रक्टर मेथड एक स्पेशल मेथड है
it has to have द एग्जैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आप दूसरा कोई भी स्पेलिंग इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेल मिस्टेक मत करना, नहीं तो आपको एरर आ सकता है, आएगा पक्का। इट हैज टू बी हैव एग्जैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। It is used to initialize object property. If you do not define a constructor method, JavaScript will add an empty constructor method. वो कैसे होता है भैया? डोंट वरी, मैं सब कुछ चीज के बारे में बात करूंगा। सो कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में आप तीन चीज हमेशा याद रखना। दैट इट हैज टू हैव द एग्जैक्ट नेम। ये बेटा है कि मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है, लिखने में मुझे दिक्कत नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। द प्रॉब्लम इज इससे वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ जाता है, एंड आप लोग वीडियो को लेंथ अगर बढ़ जाए देन आपके सर पे बुखार आ जाता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज अवॉइड टू राइट डाउन। लेकिन अगर आप ये चीज कुछ चीज जो कि मैं स्किप नहीं कर सकता, वो चीज आपको डेफिनेटली आपके बारे में आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर मेथड, ठीक है, मेथड। नंबर 1 पॉइंट पे क्या आ जाता है? नंबर 1 पे आ जाता है इट हैज टू हैव द एग्जैक्ट नेम। द एग्जैक्ट नेम क्या है भैया? थोड़ा सा केयरफुली लिखना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CONSTRUCTOR, ठीक है, CTOR। ये चीज आपको लिख देना। कंस्ट्रक्टर, ठीक है, एग्जैक्ट यही नेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट पे क्या बात कर लेते हैं ना? इट इज एग्जीक्यूटेड automatically when a new object is created, okay, created। अब बात करते हैं it is used to initialize object properties। इसके अलावा जो चीज आपको याद में रखने वाली बात है दैट if you don't define constructor method JS will add an empty constructor method, ओके, कंस्ट्रक्टर मेथड। ये चीज होता है आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये 4 पॉइंट आपको डेफिनेटली याद रखने वाली बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने आगे बढ़ के हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? जो भी ये बात कर चुके हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द क्लास मेथड। क्लास मेथड आर क्रिएटेड विद द सेम सिंटेक्स एज ऑब्जेक्ट मेथड्स। यूज द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट ए क्लास। ऑलवेज ऐड ए कंस्ट्रक्टर मेथड, जैसे कि मैंने बताया। देन ऐड एनी नंबर ऑफ मेथड्स। एटलीस्ट आपको मेथड रहना जरूरी है, लेकिन आप मल्टीपल मेथड क्रिएट कर सकते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? इससे हम लोग कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद नाउ हम लोग करेंगे क्लास ओके, क्लास नेम एंड उसके बाद हम लोगों को लिखना है कंस्ट्रक्टर या फिर हम लोग कंस्ट्रक्टर ओके, कंस्ट्रक्टर। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मेथड आपने डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज डाल देना है, प्रॉपर्टीज ओके, प्रॉपर्टीज डाल दिए। उसके बाद क्या करना? आप मेथड वन आप डिक्लेयर करो, मेथड 1, ठीक है, मेथड 1। एंड मेथड 1 होने के बाद आप उसका प्रॉपर्टीज सेम इसी तरह आप मल्टीपल मेथड आप डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कमांड जेट एंड यहाँ पे 1 की जगह में मेथड 2 मेथड 3, उसके बाद मेथड 4, ठीक है। ये हो गया। अब क्रिएट ए क्लास मेथड नेम इज दैट
रिटर्न्स द कार एज, ठीक है। वो कैसे होता है, दैट रिटर्न द कार एज, वो कैसे होता है, उसका भी एक एग्जांपल देते हैं। उससे पहले इस चीज को हम लोग कमेंट कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल दे देंगे जो भी मेथड्स के बारे में। अब यहाँ पे एक क्लास कार का क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। इसे क्रिएट कर लेंगे, क्लास कार एक क्रिएट कर चुके हैं उसके, ठीक है। कार के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर डालेंगे, कंस्ट्रक्टर ये डाल चुका है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज क्या है, नेम कमा ईयर, उसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, ओके। दिस डॉट ईयर इक्वल टू ईयर, ठीक है। ये वाला कर चुके हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एज को डिस्क्राइब कर देते हैं, एज उसके बाद एज में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट डेट इक्वल टू न्यू डेट, ओके। न्यू डेट आई थिंक इट्स ओके, न्यू डेट। उसके अंदर हम लोग क्या करना है, न्यू डेट करने के बाद हम लोग को रिटर्न क्या करना है, रिटर्न डेट डॉट गेट फुल ईयर। अच्छा, अगर आप गेट मेथड वगैरह अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, तो वो वाला आप जाके एक बार चेकआउट कर लें, देन आपका ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपने सारा का सारा चीज़ अगर सीरियसली फॉलो कर रहे हो ना, देन आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप बीच से देख रहे हो, देन प्रॉब्ली यू विल फेस दिस प्रॉब्लम दिस ईयर। ये हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कंस्टेंट माई कार को डिक्लेयर कर देते हैं। कंस्टेंट हमेशा गलत होता है भाई, कंस्टेंट माई कार इक्वल टू न्यू कार, ओके। न्यू कार एंड न्यू कार में हम लोग क्या डालेंगे, हम लोग डालेंगे स्कॉर्पियो, बिकॉज इफ यू नो माई फेवरेट इज स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड 2020 ये वाला डाल चुके हैं, ठीक है। ये वाला डालने के बाद हम अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी। अच्छा, आईडी के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आईडी मेंशन करके रखा है, आईडी डेमो, ठीक है, आईडी डेमो। एंड वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसे आईडी लिख देते हैं एंड डेमो हो चुका है आपका आईडी। एंड उसके बाद डॉट इनर HTML, ओके। क्या होगा जो इनर, यहाँ पे क्या करेंगे HTML, ठीक है। HTML इक्वल टू माई कार इज करने के बाद प्लस माई कार डॉट एज, उसके बाद क्या करेंगे, डॉट एज के बाद उसके बाद इतना ईयर्स ओल्ड लिख देंगे, ईयर्स उसे क्या कर दो थोड़ा सा इसे, ओके। इतना करने के बाद ईयर्स ओल्ड, ओके। इतना कर चुके हैं एंड इसको यहाँ पे हम लोग खत्म कर देंगे। इतना करने के साथ साथ आप जैसे इसे सेव करोगे, जैसे हम लोग, देन आपका माई कार एज 5 ईयर्स ओल्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। 5 ईयर्स ओल्ड आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या सीखने को बोला, तो टुडे इज 25, ठीक है। टुडे इज 25 एंड मैंने जैसे बताया कि मेरा जो स्कॉर्पियो है वो मैंने 2020 में लिया था। सो द एज इज 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। यही चीज़ आप लोगों को एज ए क्लास यूज करके ये चीज़ आप लोग आप बना सकते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द दिस और एक एग्जांपल दे देते हैं, यू कैन सेंड पैरामीटर्स टू द क्लास मेथड्स। वो कैसे होता है भैया, हम सेम एग्जांपल दे लेंगे, अब एज के भाई मैंने जो किया ना उसे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं एंड हम लोग को रिटर्न क्या कराना है, इसे हम लोग
कमेंट आउट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, एक्स माइनस दिस ईयर कर देते हैं, ठीक है, एक्स माइनस दिस ईयर करते हैं, एक्स माइनस दिस ईयर। एंड बाकी का बाकी सारा चीज़, बाकी का बाकी क्या करेंगे, कंस्टेंट डेट को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लेते हैं, कंस्टेंट जो डेट होता है, डेट इक्वल टू, देखो यार आपने गेट मेथड डेट का जो डेट वाला मेथड अगर नहीं पढ़ा देन आपको शायद यहाँ पे थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो। मैं साइड बाय साइड बताता रहूँगा, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो देन आपको पहले वो वाला वीडियो देखो, देन ये वाला वीडियो देखना, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। डेट, न्यू डेट, ओके, न्यू डेट कर लिया आपने। सो ये वाला करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, लेट ER इक्वल टू डेट डॉट गेट फुल ईयर, फुल ईयर ही लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कंस्टेंट माई कर इक्वल टू न्यू कर, इतना कर देता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट इतना करने के बाद जैसे हम लोग इसे सेव करेंगे, देन आपका माई कार इज नॉट एन नंबर ईयर्स ओल्ड, ये कैसे क्यों हो रहा है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, माई कार, जैसे कि मैंने बताया क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एज डिक्लेयर किया जबकि मैंने एज को हटा दिया था, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माई कार डॉट एज के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ईयर को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग ये कहते हैं, अगर इसे सेव करोगे, माई कार इज 5 years ओल्ड, ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो दोनों चीज़ में, जो पहले वाला चीज़ मैंने नॉर्मल से जैसे ही एग्जांपल दिया जाते हैं, एक एज नाम का मेथड क्रिएट किया एंड रिटर्न कार का एज कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, सेंड पैरामीटर्स टू द क्लास मेथड्स, उसके सहारे भी ये चीज़ को मैंने करके दिखाया। सो वो चीज़ आप इसे सीख लो ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। अब आते बात कर लेते हैं स्ट्रीक मोड के बारे में। मैंने इसके लास्ट वीडियो में काफ़ी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है स्ट्रीक मोड के लिए रिगार्डिंग, यहाँ पे भी उसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना। द सिंटेक्स इन क्लास मस्ट बी रिटन इन स्ट्रीक मोड। जब आप स्ट्रीक मोड यूज कर लेते हो, you will get an error if you do not follow the strict mode rules। अब स्ट्रिक्ट मोड रूल्स क्या क्या चीज़ है उसके बारे में मैंने हर एक जब चैनल मतलब जो भी मैं लेक्चर डाल देता हूँ उसके बारे में बता देता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करना जरूरी है, जो कि स्ट्रिक्ट मोड के रूल्स के अंदर आता है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हो, कई केस में आपको शायद एरर्स ना मिले, लेकिन अगर जब आप स्ट्रिक्ट मोड यूज करो देन आपको वो चीज़ डेफिनेटली फॉलो करना जरूरी है ना। अब जो एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ उसमें क्या ना, इन स्ट्रिक्ट मोड यू विल गेट एन एरर इफ यू यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग। इसके बारे में मैंने बताया। आई थिंक ये चीज़ आपको दोबारा आपको डिक्लेयर करने का, दोबारा आपको इसको करने का जरूरत नहीं है। स्टिल मैं